हेलो दोस्तों, नमस्कार। मल्टी टाइप चैनल सुधा मिश्रा के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सत्यनारायण व्रत की कथा का क्या महत्व है, क्या महिमा है, सत्यनारायण भगवान की कथा किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले या मनोकामना पूर्ति के बाद क्यों कराई जाती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सत्यनारायण को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत की कथा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। सत्यनारायण व्रत की कथा किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनने का फल हजारों साल तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूर्ति करने के लिए विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को भगवान विष्णु खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है और इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया और सुनाया था। सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था और विष्णु भगवान ने महर्षि नारद जी से कहा था, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, महर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के प्रभु भगवान श्री नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए आए हैं, उसे निसंकोच कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री विष्णु जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि विष्णु के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले,
दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे की पंजीरी चढ़ाएं। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति करें। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत का यह पहला अध्याय था। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। आपको इसका दूसरा अध्याय अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।